हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे ओरिफ्लेम का जो ऑफिशियल पेज होता है या फिर ऑफिशियल जो ऐप होता है उसमें से आप कैसे न्यू रिक्रूट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगी। ठीक है, तो ये ओरिफ्लेम का ऑफिशियल पेज का जो ऑफिशियल होम पेज का एक पेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे जो फोर्थ आइकन आपको शो हो रहा है, जो नोटबुक का आइकन है, उस पर आप क्लिक करेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे चूज टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हुआ। तो पहला जो ऑप्शन है रजिस्टर न्यू वीआईपी कस्टमर, रजिस्टर न्यू ब्रांड पार्टनर। तो हम लोग कैसे सीखेंगे कैसे रजिस्टर करते हैं ब्रांड पार्टनर को, कैसे रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे, रजिस्टर न्यू ब्रांड पार्टनर। देखिए यहाँ पे ये पेज ओपन हुआ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ब्रांड पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन पे चूज़ किया गया है ईमेल। तो यहाँ पे आपको ईमेल डालना है, जो आपकी न्यू रिक्रूट है उनका ईमेल यहाँ पे आप टाइप करेंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पे पूछा कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट वो लोग आपको भेजेंगे, जो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, जो भी आईडी वो लोग आपको भेजे उसके अनुसार जो नाम होगा, फर्स्ट नेम उनका नाम यहाँ पे आप डालेंगी और लास्ट नेम जो आईडी प्रूफ के अनुसार उनका लास्ट नेम होगा वो एज इट इज़ मतलब करेक्ट करके, स्पेलिंग करेक्ट करके यहाँ पे आप लिखेंगे। फिर पूछा कि डेट ऑफ बर्थ, जो केवाईसी पे डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ होगा, डेट ऑफ बर्थ के ऑप्शन आपको दिखने को मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे डाल देंगी, मंथ, डे और ईयर। फिर मोबाइल नंबर पूछा, तो रिक्रूट को बोलेंगी जो मोबाइल उनका एक्टिव है, चालू है, हर टाइम चालू रहता है, वो मोबाइल नंबर भेजे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है उनके फ़ोन पे एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा, उनके इनबॉक्स पे एक टेक्स्ट मैसेज जाएगा, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए उनको बोलिएगा कि वो जो भी मोबाइल नंबर वो दे आपको वो एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फिर केवाईसी एड्रेस, तो पिन कोड, वो जो केवाईसी डिटेल्स मतलब आईडी प्रूफ वो आपको भेजेंगी, उस पर आपको पिन कोड मतलब एड्रेस का डिटेल्स मिलेगा, तो वहाँ से आप पिन कोड का ऑप्शन चूज़ कर लेना, यहाँ पे पिन कोड डायल कर देना। फिर पिन कोड के अनुसार उनका जो स्टेट होता है वो ऑटोमेटिकली स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे एड्रेस, उनका जो एड्रेस है वो आप डिटो पूरा एग्जैक्टली जो आईडी प्रूफ पे एड्रेस होता है वो आप यहाँ पे डायल कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। फिर वो एड्रेस के अनुसार यहाँ पे आपको डिटेल्स का कुछ ऑप्शंस शो होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ डिटेल्स शो होगा। तो अगर आपको लगे कि एड्रेस से कोई भी जगह आपको मैच कर रही है लोकेलिटी पे, तो वो आप चूज़ कर पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगी, उनको जो आपकी न्यू रिक्रूट है उनको आप फ़ोन करेंगी। ठीक है, फ़ोन करने के बाद उनको पूछिएगा कि आपका लोकेलिटी कौन सा है एग्जैक्टली आप बताइए। नहीं तो आप ये भी कर सकती है, उनको आप ये लोकेलिटी का स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं उनको। ठीक है, फिर देखिए फाइनल डिटेल्स पे 2 ऑप्शन शो होगा, आई एम द स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट। मतलब आपने ही रिक्रूट की और उस रिक्रूट को आपके ही अंडर देना है, आपके ही अंडर डाउनलाइन पे देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप चूज़ करेंगी, मतलब आप ही स्पॉन्सर है, आपको स्पॉन्सर बेनिफिट मिलेगी। और सेकंड ऑप्शन का मीनिंग है पर्सन इन में डाउनलाइन इज ए स्पॉन्सर एंड आई विल रिसीव द स्पॉन्सर बेनिफिट। मतलब आपने किसी को रिक्रूट की, लेकिन आपको उस रिक्रूटी को आपकी डाउनलाइन किसी भी डाउनलाइन मेंबर के अंडर देना है। मतलब मैंने रिक्रूट की और मेरी डाउनलाइन जो है मतलब रीना, गीता या फिर कोई भी, उनके अंडर मुझे एक रिक्रूट देना है, तो स्पॉन्सर बेनिफिट मुझे मिलेगा, लेकिन स्पॉन्सर वो है। ठीक है, जब आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगी तो यहाँ पे आपको स्पॉन्सर नंबर उनका जो आपकी डाउनलाइन है उनका स्पॉन्सर नंबर यहाँ पे डायल करना पड़ेगा। ठीक है, डायल करने के बाद उनका नाम भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन का मीनिंग है आपकी डाउनलाइन ने ही रिक्रूट की, उनको स्पॉन्सर है वो, और उनको ही स्पॉन्सर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन भी आप चूज़ कर पाएंगे अगर आपकी डाउनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ना कर पाए तो। ठीक है, तो इस ऑप्शन पे भी आपको स्पॉन्सर नंबर जो रजिस्ट्रेशन आईडी होता है आपकी डाउनलाइन का, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनल डिटेल्स पे मांगा है केवाईसी डॉक्यूमेंट का डिटेल्स, जो आईडी प्रूफ वो लोग भेजेंगे उसका डिटेल्स मांगा है यहाँ पे। तो देखिए जो भी ऑप्शन यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो होता है, आधार कार्ड में, फिर वोटर आईडी, जो भी वो लोग भेजे आप ऑप्शंस से वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे पूछा डॉक्यूमेंट नंबर, जो आईडी वोटर आईडी का नंबर होता है या फिर आधार कार्ड का नंबर होता है, वो नंबर आप यहाँ पे डायल कर लीजिएगा।
फिर जो उनका आईडी प्रूफ का जो पिक्चर वो याद रखिएगा वो ब्लर नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पूरा क्लियर, ठीक है। तो उनका सेल्फ सिग्नेचर के सहित वो पिक्चर का फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। ऐसे सिलेक्ट फाइल पे जाके फाइल पे आप चूज़ कर लेना, फिर यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी जहाँ पे भी आपने रखा है वहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सिलेक्ट करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। लास्ट ऑप्शन पे क्लिकिंग हियर आई एग्री दैट आई हैव पर्सनली एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आप क्लिक कर लेंगी। क्लिक करने के बाद साइन अप पे आप क्लिक करेंगी। फिर फिर से एक बार वो आपको रीचेक करने के लिए बोलेगा कि जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो राइट या रॉन्ग है, ठीक है। अगर राइट है तो डायरेक्ट आप मतलब कंफर्म पे क्लिक कीजिएगा, तो उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की जाती है।